वैसे बात है जी, क्यों हुआ? मैं कॉलेज से आ रही थी, बहुत तेज दर्द हो गया। कोई बात नहीं, मैं तुझे डॉक्टर के लेकर चलो। चल डॉक्टर के चल। तुम्हें कहाँ जाना है? कोई नहीं, ड्यूटी जा रहा था। चलो पहले तुम्हें डॉक्टर के दिखाता हूँ। अब चले जाओ, आप लेट हो जाओगे। मैं धीरे धीरे चली जाऊंगी। वैसे दर्द तुम्हारे किस तरफ है? ये बाईं तरफ हो रहा है। अब देर ना करो, ये हार्ट का भी दर्द हो सकता है। चलो डॉक्टर के चलो पहले। जब कहाँ घुमा रहा छमिया को? कौन है बे तू? तू मुझे नहीं जानता? पूरा इलाका जानता है मुझे। जग्गा नाम है मेरा, जग्गा। उतरे भी जरा। तुझे पता है इसे कितना दर्द हो रहा है? डॉक्टर के लेके जा रहा हूँ इसे। छमिया को तो हम भी दिखा देंगे डॉक्टर को। देख लूंगा तुझे। जग्गा से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। डॉक्टर की बहुत बात नहीं मानते। चलो जी। डॉक्टर नमस्ते। नमस्ते। क्या तकलीफ है? दर्द हो रहा है इधर की तरफ? इधर बाईं तरफ। बाई तरफ? ज्यादा दर्द है? क्या नाम है तुम्हारा? रजनी। आपका क्या नाम है? शेखर है डॉक्टर मेरा नाम। आप इनके क्या लगते हैं? ना ये मुझे जानती ना मैंने जानता तुम साहब। मैं तो एक इंसानियत के तौर पर इनको लेकर आया। कोई बात, कोई बात। गहरी सांस लीजिए। तो हार्ट की गंभीर बीमारी है, कोई बात नहीं, मैं इनको दवाई दे देता हूँ, ठीक है? अभी आप जल्दी से ये टैबलेट चीन के नीचे रख लीजिए। जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी लीजिए। ये दवाई इनको तीनों में से एक एक सुबह शाम देनी है। ठीक हो जाएंगी, चिंता मत करना। कितने रुपए डॉक्टर साहब? 500। बैठो रजनी, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ? नहीं
नहीं शेखर, तुम चले जाओ। तुमने मेरे लिए इतना किया, वही एहसान काफ़ी है। और वैसे भी मैंने दवाई ले ली है, तो अब मुझे काफ़ी आराम है। चलो मैं जहाँ तक जा रहा हूँ तुम्हें रास्ते में छोड़ दूँगा। शेखर तुम चले जाओ, मैं अब ठीक हूँ। वैसे भी मैंने दवाई ले ली है, तो काफ़ी आराम है। और वैसे भी तुमने इतना सब कुछ किया है, उसका ही एहसान काफ़ी है। ये तो मेरा इंसानियत के नाते फर्ज है मेरा तुम्हें डॉक्टर के ले जाना। और चलो मैं तुम्हें घर छोड़। ठीक है, चलो। पिताजी, आज मेरी छुट्टी है, मैं चलूँगा खेतों पे। बेटा तू यहाँ बैठ। बताओ पिताजी। बेटा अब तो तेरी नौकरी भी लग गई, अब तू अपना ब्याह करवा ले। हो जाएगा ब्याह भी पिताजी, कौन सा इतनी जल्दी है। बेटा जब से तेरी माँ गुजरी हमें रोटी अपने हाथों से पौनी पड़ रही, कोई रोटी पौने वाली आ जाएगी। पिताजी तुम्हें तो पता ही है मेरी सैलरी कितनी कम है। जैसे मेरा प्रमोशन हो जाएगा ब्याह भी कर लेंगे। बेटा मैंने तेरे लिए लड़की देख रखी है। पिताजी तुम भी कैसी पुराने जमाने की बात करो, आजकल तो लड़का लड़की मनपसंद की शादी कराएं। पर बेटा मैंने तो अपने यार से तेरे ब्याह का पक्का वादा कर रखा। पिताजी तुम भी कैसी बात करो, अब जमाना कितना आगे जा लिया। बेटा उसके तो लड़की थी और मारे तू था। मेरा दोस्त कहने लगा जब ये दोनों बालक जवान हो जाएंगे इनका आपस में ब्याह कर देंगे। मैंने हाँ कर दी। पता नहीं वो लड़की कैसी है, उसके विचार कैसे हैं। शादी उस लड़की से करनी चाहिए जिससे विचार। बेटा तू एक काम कर, बताओ पिताजी। आज उस लड़की का जन्मदिन है और तेरी छुट्टी भी है, तू उसके लिए कुछ ले जाइए और इस बहाने उसे देख भी आइए। पिताजी तुम भी कैसी बात करो। मैं अभी आ रहा हूँ। पिताजी भी कैसी बात करें, वो बेचारी रजनी इतनी अच्छी लड़की, ऐसी तो किस्मत वालों को मिले। ले उसे इसे दे दिए और मुझे पूरी उम्मीद है वो तुझे देख तो ही पसंद आ जाओगी। बहुत सुंदर लड़की है। ठीक है पिताजी, पर मुझे ये तो बता दो जाना कहाँ है मुझे। रामपुर चले जा, हरि सिंह की छोरी है, उसका बाप तो इस दुनिया में रहा ना, उसकी माँ मिलेगी वहाँ। ठीक है पिताजी। और जो समझ में आ गई ना तो 5 आदमी ले जाकर ब्याह कर लाऊंगे। राव जी राम राम। राम राम भाई राम। राव जी हरि सिंह का मकान कौन सा। हरि सिंह, हाँ जी। ये सामने वाला जो गेट चमक रहा है ना, ये अच्छा। हरि सिंह का ही मकान है। अच्छा अच्छा अच्छा, जिस पर टाइल से लग रही है। हाँ ये सामने हरि अच्छा, सिंह का ही मकान है। चलिए। ठीक है। अच्छा जी नमस्कार। है कोई। है कोई है घर पे। ए, रजनी तुम। अरे शेखर तुम यहाँ। हाँ चलो आओ अंदर। चलो। आ जाओ। आओ शेखर, बैठो। ये कौन है? माँ मैंने उस दिन बताया था ना, रास्ते में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो यही मुझे डॉक्टर के पास लेके गए थे। इनका नाम शेखर है। नमस्ते जी। नमस्ते बेटा। बेटा तो राम सिंह का लड़का तो नहीं है? जी हाँ। अच्छा
अरे बेटा तो मेरे पिछाड़ में ना आया, इतना बड़ा हो गया। चल भगवान हमेशा खुश रखे तुझे। माँ जी, पिताजी ने रजनी के जन्मदिन पर ये गिफ्ट भिजवाया है। अरे ये तो बड़ी अच्छी है। चल बेटा, आज शाम को रजनी का जन्मदिन है। जी मैं थाने नाम की चाय बना के लाऊं, तुम दोनों बात करो। जी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा जन्मदिन है? तुम्हें तो मैंने बताया नहीं, और मैं तो तुम्हें कॉल करने वाली थी अभी। रजनी, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छिपी हुई है। वो क्या? आज पिताजी ने कहा अच्छा अब आ गई पसंद। पहली पसंद को कोई ना पसंद कर सकता है। बेटा बातें करते रहोगे, चाय भी पियोगे? देख बेटा, तेरी और रजनी की शादी तो अब से 10-15 साल पहले पक्की हो गई थी, तुझे पता है ना? हाँ पिताजी बता तो रहे थे। देख बेटा, मैं तो नहीं चाहूँ कि मेरे बैठे तो दोनों के हाथ पेड़े हो जाए, और वो समय आ गया कि तुम दोनों की शादी हो जाए। जी माँ जी। बेटा आज रजनी का शाम को जन्मदिन है, मैं ये चाहूँ कि रजनी का जन्मदिन भी उसके ब्याह की तारीख भी एक ही हो। इसका मतलब माँ जी? इसका मतलब बेटा, मैं इसकी गरीब माँ हूँ। मैं चाहती हूँ बेटा तुम शाम को आ जाओ, जन्मदिन और शादी की रस्म साथ साथ हो जाएगी। ठीक है माँ जी, हम आपसे बाहर कहाँ हैं, शाम को आएंगे गाड़ी लेकर और रजनी का माला घेर के ले जाएंगे। ठीक है माँ जी, नमस्ते। ठीक है बेटा। ए भगवान तेरा लाख लाख शुक्र। रजनी बेटा एक कपड़े जो ठाक हैं। देखो ध्यान से जाना स्कूल में दोनों, ठीक है? और ध्यान से पढ़ना। ये इंग्लिश की होमवर्क कर लिया था ना? और लंच में आज मैंने तुम्हारे फेवरेट सैंडविच रखे हैं, पूरा लंच फिनिश करके आना दोनों, ठीक है? ये लो जल्दी से, वरना लेट हो जाओगे। मैं दे रही हूँ, रुको। तुम्हारी बुक्स चेक कर लूँ एक बार। रजनी, बच्चों के चक्कर में दवाई लेना मत भूल जाइए। हार्ट की प्रॉब्लम है ये, कैसे भूल जाऊंगी? मैं ना अपनी दवाई बिल्कुल टाइम से लेती हूँ। ये हार्ट की बीमारी है, बहुत खतरनाक होती है। अगर तुम्हें कुछ हो गया, छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? हाँ हाँ मुझे पता है। पापा मम्मी को ऐसी बात तो मत कहा करो। बच्चों के सामने ना तुम ऐसी बात मत किया करो। कुछ नहीं हो रहा मुझे, मैं हमेशा तुम दोनों के पास ही रहूंगी। अब चलो जल्दी स्कूल। रजनी, मैं तो ये काम था, बच्चों को माँ पाल सकते, बाप नहीं पाल सकता। अजी तुम ऐसा क्यों सोचो? ऊपर वाले पे भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। ठीक है तो रजनी, मैं इतने बच्चों को स्कूल छोड़ जाऊँ, तुम इतने शादी के लिए तैयार हो जाओ, मैं शादी में जाऊँ। ठीक है तो जी जल्दी आइयो, मैं तैयारी भी लूंगी। ठीक है तो मैं इतने बच्चों को छोड़ रहा हूँ स्कूल में। चलो बच्चों। हाँ हाँ बच्चे चलो, चीज दिलाऊंगी। शेखर बाइक रोको। शेखर, शेखर बहुत तेज दर्द हो रहा है। शेखर, मुझे सांस नहीं आ रहा। क्या हुआ? मुझे दर्द हो रहा है। क्या हुआ? सांस नहीं आ रहा। क्या हुआ? ये क्या हुआ रजनी? रजनी, कोई है? कोई है? एम्बुलेंस। हेलो 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 एम्बुलेंस।
भाई इनकी ईसीजी की रिपोर्ट तो बहुत खराब है। इससे तो साफ पता चल रहा है कि इनको कई बार हार्ट अटैक हो चुका है। अब कुछ नहीं हो सकता। देखो, अगर इनकी जान बचानी है ना तुम्हें, तो तुरंत हार्ट ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। ये कोई 50 से 60 लाख भाई अगर इंतजाम कर सकते हो तो देख लो, वरना इनकी जान बचाना बड़ा मुश्किल है। मैं करता हूँ। ठीक है, फिर जाओ, देर मत करना, मैं कुछ करता हूँ। पता ना शेखर और शेखर की बहू कहाँ रह गए, अब लो ना आए। बालकों का भी स्कूल से आने का टाइम हो रहा, आज तो रोटी टुकड़े का भी कुछ ढंग ना। अरे शेखर, बहू कहाँ रहेगी? बहू ना आई? पिताजी उसके तो अटैक पड़ गया, अस्पताल में भर्ती है। क्या अटैक पड़ गया? ज्यादा खतरे वाली बात तो ना है? पिताजी उसका दिल बदला जाएगा, डॉक्टर ने 50-60 लाख का खर्चा बताया। ताऊ राम राम। राम राम बेटा। ताऊ जी, रजनी भाभी ना दिखाई दे रही कहीं? बेटी, रजनी का अटैक पड़ गया, उसका दिल बदला जाएगा। डॉक्टर ने 50-60 लाख रुपया खर्चा बताया। ताऊ जी, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े, चाहे जमीन बेचनी पड़े, पर उसका दिल बदलवा दो। 2 छोटे छोटे बालक हैं उसके, और बालकों को माँ ही पाल सके। बाप के बस की ना है बालक पालने। अच्छा पिताजी, मैं अस्पताल जा रहा हूँ। ताऊ जी, परेशान ना हो, भगवान सब ठीक करेगा। पापा जी नमस्ते। आगे मेरे बच्चे। पापा जी, मम्मी पापा कहाँ जा रहे हैं? बेटा, कहीं ना जा रहे। पापा जी भूख लग रही। तुम कपड़े बदलो, वे आने वाले हो रहे, फिर तुम रोटी खाइयो। अब इन बालकों को कैसे भगाऊं? ताऊ, इन बालकों को कुछ मत बताइयो इनकी माँ के बारे में, और मैं इनके लिए रोटी लेके आ रही हूँ। ठीक है बेटी। अरे रुके रुके रुके, क्या बात है शेखर? आज इतनी जल्दी कहाँ जा रहा, भाग गया? यार घर वाले को अटैक पड़ गया, डॉक्टर ने 50-60 लाख का खर्चा बताया। भाई कुछ भी कर, उसे बचा। तेरे छोटे छोटे बालक, तेरे बस की बालक पाल लेना। कुछ भी कर भाई, जल्दी जा। दो छोटे छोटे बालक हैं उसके, और बालकों को माँ ही पाल सके। बाप के बस की ना है बालक पालने। भाई कुछ भी कर, उसे बचा। तेरे छोटे छोटे बालक, तेरे बस की बालक पाल लेना। अरे ओ भाई, क्या हुआ? टाइम बहुत कम है, क्या सोच रहे हो? डॉक्टर साहब, आप मेरा दिल उसे दे दो। क्यों, तुम जीना नहीं चाहते? नहीं डॉक्टर साहब, उसका जीना बहुत जरूरी है। तो फिर ठीक है, आओ मेरे साथ, पेपर पे साइन कर दो भाई।
देखो, ऑपरेशन सफल हुआ, हार्ट का ट्रांसप्लांट हो चुका है। अब थोड़ी देर में इनको होश आ जाएगी। मैं कुछ दवाइयाँ हैं लिख देता हूँ, ठीक? मम्मी, वो कहाँ है? मम्मी, मैं कुछ पूछ रही हूँ। बेटा वो मम्मी, कहाँ है वो? बेटा वो मम्मी, कुछ तो बोलो। बेटा तुझे हार्ट अटैक आ गया था। जो तेरे सीने में दिल धड़क रहा है ना, वो सही कर इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं मम्मी, ये सच है, सेकर इस दुनिया में नहीं है। शेखर, मेरी बच्ची। बेटी, अब क्यों रो रही हो? अब तो तुम ठीक हो। पिताजी, शेखर इस दुनिया में नहीं रहे। क्या शेखर अब इस दुनिया में नहीं रहा? शेखर, मेरे बच्चे, मेरे बाप। देखो भाई, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ, लेकिन इनकी जान बचाने के लिए उसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। दोस्तों, माँ तो आखिर माँ होती है, लेकिन बाप का दर्जा भी कम नहीं होता। आप लोगों ने देखा कैसे अपने बच्चों की परवरिश के लिए उसने अपना हार्ट इस माँ को दे करके इनकी जिंदगी बचा ली। बाप तो आखिर बाप है। मेरा आप लोगों से सिर्फ बस यही कहना है कि माँ बाप की सेवा करें। उनका कर्जा कोई नहीं उतार सकता। जय हिंद, जय भारत।